आज की कहानी मध्य प्रदेश के अमरोहा की है। यह बात 2022 की है। अमरोहा में एक गांव है, गांव ढकिया चमन। अमरोहा कोतवाली थाना के तेज तर्रार टीआई सुनील मलिक ने अपने थाने में बैठे थे जब गांव के ढकिया से एक पंचायत प्रधान अपने गांव के एक मुख्य बधिर युवक रुखड़ के गायब होने की खबर लेकर पहुंचे। प्रधान की बातों को ध्यान से सुनने के बाद टीआई मलिक ने तुरंत कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिए और गांव के लोगों को विश्वास दिलाया कि रुखड़ को जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाएगा। टीआई ने मामले को पूरी गंभीरता से लिया और प्रधान को आश्वासन दिया कि उनकी चिंता बेकार नहीं जाएगी। उन्होंने खुद के खाने का समय भी नहीं छोड़ा और तुरंत मामले की जांच शुरू करने के लिए थाने के प्रधान आरक्षक को जिम्मेदारी सौंप दी। रुखड़ को 35-37 का एक मुख्य बधिर युवक था, अचानक गायब हो गया। पहले तो पुलिस को उनकी गुमशुदा पर ज़्यादा शक नहीं था। उन्होंने लगता था कि रुखड़ शायद किसी रिश्तेदार के घर चला गया और कुछ दिन में वापस आ जाएगा। मगर जब 2 दिन बीत गए और रुखड़ का कोई सुराग नहीं मिला तो मामला कुछ उलझा हुआ सा नज़र आने लगा। टीआई सुनील मलिक ने, जो हमेशा सख्त और समझदार रहते थे, उन्होंने रुखड़ की पत्नी शमीमा और उनकी साली सब्बो को थाने बुलाया। पूछताछ की सिलसिला शुरू हुआ। पुलिस अब यह जानने के लिए तैयार थी कि कहीं यह मामला सिर्फ गायब होने का नहीं बल्कि कुछ और बड़ा तो नहीं। क्या यह कोई घर के अंदर की बात है या फिर कुछ और छिपा था। हर जवाब को खांगने के बाद वक्त आ चुका था और पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी थी। दरअसल रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया कि 24 जून को अपनी पत्नी शमीमा और साली सब्बो के साथ घर से बाहर निकला था। अगले दिन शमीमा और सब्बो को वापस लौटने आई, लेकिन रुखड़ का कोई पता नहीं चला। दोनों ने पुलिस को बताया कि रुखड़ बिना बताए कहीं चला गया था, लेकिन यह बात कुछ खास समझ में नहीं आई। रुखड़ मुख्य बधिर था और एक ऐसा सोचने कि वह बिना बताए कहीं जा सकता था। उसकी बूढ़ी माँ को कतई यकीन नहीं हो रहा था। उसकी माँ को पूरी यकीन था कि रुखड़ बिना किसी कारण के घर से कहीं नहीं जा सकता था। यह असमंजस और शक की भावना पुलिस तक पहुंची और यही वजह थी कि मामला पुलिस के पास पहुंचा। अब पुलिस को यह जानने की कोशिश थी कि रुखड़ सच में कहीं गया था या फिर कुछ और छुपा था। टीआई सुनील के मलिक ने रुखड़ की पत्नी शमीमा और साली सब्बो से पूछताछ की। उनका ध्यान दोनों के हाव भाव पर था और श्री मलिक को इस दौरान कुछ संदिग्ध लगा। उन्होंने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए उन्होंने दोनों को मनोवैज्ञानिक तरीके से घेरना शुरू किए। धीरे धीरे दोनों बहनों टूट गई और पुलिस के सामने सच उगल दिया। शमीमा और सब्बो ने कबूल किया कि उन्होंने चच्चे गांव के निवासी सब्बो के प्रेमी गुड्डू के साथ मिलकर रुखड़ साध की हत्या की थी। हत्या के बाद उन्होंने शव को बट आयु गांव में स्थित एक आम के बाग में दफन कर दिया गया था। पुलिस के दोनों के बयान के आधार पर शव की बरामदी कर ली गई और इस सनसनीखेज खुलासे से मामला पूरी तरह सुलझ गया। ढकिया चमन गांव में रहने वाला रुखड़ अपनी मां के प्यार और परवरिश में बड़ा हुआ था। उसकी मां ने ही उसे अपने बलबूते पर पाला पोसा था, क्योंकि रुखड़ बोलने और सुनने में लाचार था। जब रुखड़ बड़ा हुआ तो उसकी मां की यह इच्छा थी कि उसके बेटे की देखभाल करने के लिए कोई बहू घर आए, मगर रुखड़ की शरीर स्थिति के कारण कोई भी रिश्तेदार अपनी बेटी को उसके साथ शादी के लिए राज़ी नहीं हो रहा था। लेकिन रुखड़ की मां ने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि रुखड़ का जीवन अकेला नहीं रह सकता
और उसे एक जीवन साथी की ज़रूरत है। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और 14 साल पहले बिजनौर ज़िले के थाना धामपुर के निडर गांव की रहने वाली शमीमा से रुखड़ की शादी और निकाह हो गई। यह शादी उसकी मां के लिए बड़ी राहत और खुशी का कारण बनी। शमीमा से निकाह के कुछ ही समय बाद उसकी जवान बहन शब्बो ने अपनी बहन के साथ रहने की रुखड़ के घर आ गई। शब्बो का आना रुखड़ के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं था, क्योंकि घर में एक और पेट बढ़ जाने से और भी समस्या उत्पन्न हो गई। मेहनत मजदूरी करने वाले घर में एक और सदस्यों का आना सही नहीं था और रुखड़ इस बदलाव से खुश नहीं था। लेकिन एक दिन जब उसने शब्बो को बारिश में भीगते हुए देखा तो उसका सुगठित शरीर देखकर रुखड़ की नसों में खून उबलने मारने लगा। उस रोज़ के बाद शब्बो को देखता था तो उससे कुछ अलग ही महसूस होने लगा। धीरे धीरे रुखड़ की सोच बदलने लगी और उसने शब्बो को न केवल आकर्षक पाया बल्कि वह उसे अपने करीब लाने की कोशिश करने लगा। यह रिश्तों की उलझन आरंभ हुआ था जो आगे चलकर खतरनाक मोड़ वाला था। शब्बो जल्द ही यह समझ गई कि रुखड़ उसे अपनी पत्नी नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए बेगम बनाने की कोशिश कर रहा था। वहीं शब्बो की दुनिया अलग थी। वह पहले से ही उसके पास के गांव वाले चच्चे के युवक गुड्डू के साथ प्रेम संबंधी था और दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी थे। इसीलिए जब रुखड़ यह सोच रहा था कि शब्बो अपनी जवानी और शारीरिक ज़रूरतों के चलते उसके पास आ जाएगी, शब्बो के लिए रुखड़ सिर्फ एक बेईमानी कोशिश बनकर रह गया। दोस्तों, अगले वीडियो में जानेंगे कि रुखड़ की कहानी और क्या बताती है।